अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आज की जो अभी खबर अभी आ रही है और बड़ी ही खौफनाक कह लें, बड़ी ही नाइंसाफ़ी वाली बात करें, बड़ी लाक़ानूनियत कह लें, उसको आप कुछ भी कह लें, वो उस कहानी के लिए कम होगा। उस कहानी के लिए बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ होगा जो आज वारदात, जो आज कार्रवाई की गई है इस कानून की तरफ से, इस इंसाफ की तरफ से, इस हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, इस रियासत की तरफ से। वो रियासत जो कहती है हम अपने राया की, हम अपने अवाम की माँ है, वही डाकू बनी हुई है। जी नाज़रीन, अभी खबर आ रही है कि सीनियर नायब सदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम सीनियर नायब सदर हैं, जो कि सीनियर नायब सदर से नाज़रीन वो होता है जो तकरीबन चेयरमैन के बाद तमाम डीलिंग्स को, तमाम कार्रवाइयों को, तमाम मैनेजमेंट को संभालता हो। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर थे इस टाइम शेर अफजल मरवत। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, इस टाइम शेर अफजल मरवत पीटीआई को लीड कर रहे हैं। वो जगह जगह वर्कर कन्वेंशन से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे हाल चाल से पूछते हैं, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी मुश्किलात के बारे में पता करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले शेर अफजल मरवत ने वर्कर कन्वेंशन किया था दीर में और बाजोड़ में, जो कि तब भी पुलिस ने और जितने भी महकमे थे सब ने कोशिश की थी, दीर में भी और बाजोड़ में भी, कि हम शेर अफजल मरवत को वर्कर कन्वेंशन ना करने दें, किसी सूरत इन्हें रोक लें, किसी सूरत हम इन्हें वहाँ जाने पर रोकें, किसी तरीके से रोकें ताकि वहाँ के वर्कर से मिल ना सके। नाज़रीन, इसी तरीके से आज शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट, जी नाज़रीन बिल्कुल आपने सही सुना, वो जगह जहाँ पर सारे वकील होते हैं, जी नाज़रीन आपने बिल्कुल सही सुना, हाई कोर्ट वो जगह जहाँ पर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ये समझती है कि हमारे मुश्किलात हल होंगे, हमारी मुरादें सुनी जाएंगी, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, उसी जगह पर एक सीनियर नायब सदर, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को, सबसे बड़ी पार्टी के सीनियर नायब सदर को इस तरह अगवा किया गया है। नाज़रीन, इसे अगवा भी नहीं, इसे बदमाशी कहेंगे। इस बदमाशी के थ्रू सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने अगवा किया है, बदमाशी के ज़रिए उन्हें लेके गए हैं, उन्हें उठा कर गए हैं सबके सामने। नाज़रीन, सबसे तो अफसोसनाक खबर इसमें यह है कि एक बंदे को उठाया है और सबके सामने उठाया है, वकीलों के सामने उठाया है, वकीलों से लड़ाई की, वकीलों को मारा, पुलिस गुंडागर्दी थी ये, वकीलों को उन्होंने मारा, वकीलों के कपड़े फाड़ दिए, वकीलों के मुंह से खून निकल आया, इतने थप्पड़ मारे। मतलब कि अब नाज़रीन ये देख सकते हैं, पुलिस की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है पंजाब में कि वो वकीलों को भी नहीं छोड़ रही। एक वो वकील जो पुलिस के मुकदमात को डील करता है, वो वकील जो पुलिस किसी पर केस बनाती है तो वकील उसकी सफाइयाँ देता है। जी नाज़रीन, हमारे पुलिस ने, हमारे भाई ने, जो गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान की अवाम के टैक्स पर चलता है महकमा पुलिस, जी नाज़रीन इसने अपनी बड़ी मेहनत की है, इसने अपना खून पसीना एक अलग किया है। जी नाज़रीन, इसने बड़ी मेहनत की है। वो ये कहता है वकील अपने भाई के लिए, लेकिन नाज़रीन उसी वकील को आज पुलिस ने थप्पड़ मार मार के साइड पर किया है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का हाथे से शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया। गिरफ़्तार का लफ्ज़ तो मैं माफ़ी चाहूँगा नाज़रीन आपसे, लेकिन गिरफ़्तार का लफ्ज़ बनता नहीं, अगवा किया गया, प्रॉपर तशद्दुद किया गया, मारा गया, वकीलों को मारा, कपड़े फाड़े। भाई ये सब करने की वजह सिंपल बात, भाई तहरीक इंसाफ छोड़ दो। क्यों छोड़ें? हम इमरान खान के ख़िलाफ़ है। आप इमरान खान के क्यों खिलाफ़ है भाई? समझ तो बताओ तो सही, कोई रीज़न दो। इमरान खान क्या आप पाकिस्तान की सिक्रेसी को लीक करता है, पाकिस्तान के जो राज होते हैं उसको लीक करता है, इसराइलियों का साथ देता है, इंडिया का साथ देता है, क्या करता है अभी वो? बताओ। नहीं बताएंगे, नहीं, बस साथ छोड़ दो। क्यों? पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोच रखता है। हम ऐसे किसी बंदे को साथ नहीं पाकिस्तान में देखना चाहते, कि इमरान खान के साथ नहीं देखना चाहते जो पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचता हो। जी नाज़रीन, इसी तरह आज की खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शेर अफजल मरवत साहब जल्द से जल्द उनको रहा किया जाएगा, उनको इज़्ज़त से बरी किया जाएगा, उनको इज़्ज़त के साथ उनके घर पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, जितना हो सके मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। बज़ाते खुद एक न्यूज़ एंकर होते हुए मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी का एक ही नज़रिया, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही हक़ाइक़ को सामने रखूँ। लेकिन नाज़रीन, जो गलत है वो गलत है, वो किसी सूरत भी सही नहीं हो सकता। हम गलत कहेंगे, हर वक्त कहेंगे,
सबके सामने कहेंगे, इंशाअल्लाह बगैर डरे कहेंगे। नाज़रीन, इसी तरीके से आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इंशाअल्लाह मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।